आज हमारी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमारे ये पॉडकास्ट देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो बिजनेस ओनर भी है या जिनको बिजनेस चालू भी करना है जी। हमेशा वो लोग एक चीज पे हमेशा सोचते हैं कि यार मुझे अपने बिजनेस में विजन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे बिजनेस को कहाँ पर ग्रो करना है। तो मुझे पहले तो ये चीज बताइए सर कि एक बिजनेस में अच्छा विजन होना कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही ट्रैप है, क्योंकि विजन से इंपॉर्टेंट और एक चीज़ है जो 90% एंटरप्रेन्योर्स रखते नहीं है, और इसके लिए उनका बिजनेस 20-25 साल के बाद ठप हो जाता है, और वो है पर्पस या मिशन, वाई, कि भाई बिजनेस करना क्यों चाहते हो। करेक्ट। आप 95% यूथ को पूछ लो बिजनेस क्यों करना चाहते हो, तो 4 आंसर मिलेंगे। गुलामी नहीं करनी, पैसे कमाना है, फेम चाहिए, ऐश करना है। ये वाई ही गलत है। आप 30+ 40+ के लोगों को पूछो बिजनेस क्यों करना है, तो सर टाइम कैसे निकालेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, सपने कैसे पूरे करेंगे, फैमिली को कैसे हम ऐशो आराम देंगे, तो वो वाई गलत है। बिजनेस का रियल वाई होता है टू फाइंड अ प्रॉब्लम, टू क्रिएट वैल्यू एंड टू अर्न ब्लेसिंग्स। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके ब्लेसिंग्स कमाते हो तो मनी और फेम आता है, और वो मिशन से फिर विजन बनता है कि भाई इसमें मुझे नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनना है, मेरे आसपास कोई नहीं आ सकता। तो लोग हमेशा विजन सोचते हैं कि मुझे 1000 करोड़ का कंपनी बनना है, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे 50 ब्रांच चाहिए। भाई वो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है भाई तू करना क्या चाहता है और क्यों चाहता है। जैसे हम बहुत क्लियर है कि मैं भारत माँ की सेवा करना चाहता हूँ 1 करोड़ 8 लाख एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम करके। अगर 1 करोड़ 8 लाख MSME ग्रूम होते हैं, वो हर 10 जन को एम्प्लॉय करते हैं, तो 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उतना टैक्स ज़्यादा होगा, उतना हॉस्पिटल का दान पुण्य बढ़ेगा। तो ये मुझे ड्राइव करते हैं, फिर उससे मेरा विजन बन जाता है कि भाई 1 करोड़ कस्टमर्स चाहिए, करेक्ट, 108 मुझे IPOs निकालने हैं। तो मिशन पर्पस से विजन ड्राइव होता है। तो ये एक स्टेप अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आप कभी भी डिप्रेशन में, मूड ऑफ है, कंफ्यूजन में जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पर्पस ड्राइव करता है कि मुझे भारत माँ को सेव करना है। दैट पर्पस ड्राइव्स इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। करेक्ट। सर आप इसका मुझे 1-2 एग्जांपल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स है, कोचेज है जो बोलते हैं कि यार आप प्रॉब्लम फाइंड करो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। अभी प्रॉब्लम तो हमारे डे इन डे आउट लाइफ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ढूंढना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे 1-2 एग्जांपल के साथ समझा सको तो आई थिंक वी कैन रिलेट मच मोर। पहले फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, आप 4 P's ढूंढ लो। 4 P's अगर आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कौन से फील्ड में आप जॉब या बिजनेस करोगे तो करोड़पति गारंटेड। 4 P's में सबसे पहला P तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर क्या यूनिक स्किल सेट है वो ढूंढो। लोग ढूंढते नहीं है क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे देख लिया वीडियो, यूट्यूब पे देख लिया, मुझे लगता नहीं। आप ग्राउंड पे प्रूव करो। जैसे मुझे लगता है मैं अच्छा गाना गाता हूँ, बट मैं अगर गाना गाऊंगा तो मुझे चवन्नी भी नहीं मिलेगा। तो पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट P। सेकेंड, पैशन। पोटेंशियल के बाद भाई तुम्हें क्या चीज़ तुम घंटों कर सकते हो। क्या तुम संडे काम कर सकते हो, सुबह 4 बजे उठ के कर सकते हो। आप मुझे बोलो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं संडे भाग जाऊंगा, मेरा वो पैशन है। तो वो पैशन चाहिए। थर्ड, प्रॉफिट थ्रू बिजनेस मॉडल। क्या इसमें आप सप्लाई, डिमांड, चार्ज, मार्केटिंग, फेम एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा महाकुंभ में भी एक अच्छा एथिकल बिजनेस मॉडल बना है, लोगों ने उससे प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो क्या प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड फोर्थ इज, क्या इसमें आप पर्पस यानी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। ये काम करके क्या आपको रात को नींद अच्छी आएगी, क्या आप दुआ कमा सकते हो। अगर आपने आपके नीश ढूंढ लिया कि भाई मेरा ये स्किल सेट है, ये करने में मैं घंटों डाल सकता हूँ, इसमें मुझे एक पेन पॉइंट बिजनेस प्रॉब्लम मिल गया और इसमें मेरा पर्पस फुलफिल होता है कि जिंदगी में मैं कुछ दुआ कमा रहा हूँ। आपको आपका कोर मिल गया, आपको आपका इकिगाई मिल गया, और उसमें आप जॉब या बिजनेस दोनों में करोड़ों कमाओगे। कि जो लोगों को अपना 4 P's मिल जाता है, यानी बहुत पोटेंशियल यानी स्किल कि दुनिया में मैं बेस्ट हूँ इसमें, पैशन यानी मैं 2400 घंटे संडे काम कर सकता हूँ, प्रॉफिट कमा सकता हूँ बिजनेस मॉडल में सेल्स मार्केटिंग करके, और पर्पस और दुआ कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, ब्लेसिंग ले सकता हूँ। ये 4 P's मिला तो आपको कोर मिल गया, आप करोड़पति बन जाओगे। अमेजिंग सर। करोड़पति की जब भी बात करते हैं तो आज आपने इतने सक्सेसफुल बिजनेस में, तो आपको इतने सालों से जानता हो, तो मैंने देखा है कि आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसेस को गाइड करते हो, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हो। तो आपको क्या ऐसी कॉमन चीज़ें मल्टी मिलियनर्स में दिखती है जिन्होंने अच्छा बिजनेस ग्रो किया है, जो एक स्टार्टअप या सपोज करो आज हम में से कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो कौन सी ऐसी हैबिट्स उनमें से मुझे आज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों का एग्जांपल दूंगा जो 5 साल या 10 साल में मिलियनर्स बने, नॉट जनरेशन वेल्थ, यानी जो स्ट्रगल करके जिन्होंने बिजनेस चालू किया और 5-10 साल में करोड़पति बने। तो दे हैव फॉलोड अ फॉर्मूला कॉल्ड एज ग्रेट, GREAT। ग्रेट बनना है तो ग्रेट फॉर्मूला फॉलो करो। फर्स्ट G इज राइट योर गोल्स डेली।
यहाँ पे मत रखो, आप लिखो, लिखने से पैशन पागलपन बढ़ता है। सेकेंड आर दे रीड, मुकेश अंबानी साहब आज भी 3 घंटा पढ़ते हैं डेली, यानी ये पागलपन चाहिए। थर्ड ई इज एनर्जी थ्रू अफर्मेशंस, मेडिटेशन से एनर्जी बढ़ाते हैं। ए इज अकाउंटेबिलिटी, वो एक कोच रखते हैं जो डंडा मारे। एंड टी इज रात को भगवान को थैंक यू बोलते हैं, वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं। सो ये 5 चीज, आप कोई भी, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप एंटरप्रेनर हो, ग्रेट बनना है, राइट योर गोल्स डेली, रीड लर्न डेली, एनर्जी अफर्मेशंस करो, अकाउंटेबल कोच रखो और रात को थैंक यू बोलो, फैमिली को, पार्टनर्स को, गॉड यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। यू विल एंजॉय लाइफ, यू विल बी सक्सेसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फॉर्मूला बता दिया, GREAT, और उसमें ये टी, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को आजकल ये ग्रैटिट्यूड करना शायद इतना क्यों मतलब मिल तो गया सारी चीज़ें, लेकिन ग्रैटिट्यूड करने का इंपॉर्टेंस नहीं पता मेरे होता है। जितने भी एक प्रोग्राम है जिसमें एंटर करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है, मिनिमम आपका सेल्स 100 करोड़ रुपया चाहिए, एक सेपरेट प्रोग्राम है। उसमें एक दिन हम लोगों को ये लिखाते हैं कि यू राइट 500 रीजंस कि वाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल। लोगों को 5 रीजंस नहीं लिख सकते। फिर मैं बोलता हूँ भाई तेरी आँख है, अंधे लोग हैं, तेरी हाथ है, अच्छे माँ बाप थे, पैसा है, घर है, खाने को मिलता है, तुम दुनिया के 1% में हो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? लोग क्या बोलते हैं, जब मुझे सब मिलेगा तब मैं लाइफ एंजॉय करूंगा। वो लोग कभी एंजॉय नहीं करते। जब आपके पास आज जो है वो आप एंजॉय करोगे तो आपको और मिलेगा। करेक्ट। जितना है उतना काफी है, वो एटीट्यूड आप रखोगे और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, फल की अपेक्षा नहीं रखूंगा, लाइक भगवत गीता में कोट है, तो आप लाइफ एंजॉय करोगे। सो ट्रू, अमेजिंग सर। अगर ये सारी चीज़ों को अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो आज बहुत सारे बिलियनर्स का इवन हमने इंटरव्यू देखा, सुना, मैंने बहुत लोगों से बात की है, तो मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि आज जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के एंगल से वो तरफ डाइव करते हैं। तो क्या इन दोनों का कोई ऐसा डीप कनेक्शन है? बिल्कुल, बिकॉज बंदे से धंधा बनता है और बंदे को बनाता है उसका माइंडसेट। माइंडसेट है तो लाइफ सेट है और धंधा सेट है। 99% प्रॉफिट इज मेड हियर, आपके यहाँ से और डिसिप्लिन से, और इसके लिए अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। करेक्ट। मैं वापस बोलता हूँ, बंदे से धंधा बनता है, माइंड सेट है तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है तो बिजनेस सेट है। तो इसमें 3 लॉज है जो आपने शायद सुना नहीं रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन सबने सुना है। अट्रैक्शन में शॉर्ट में बोल देता हूँ, आप जो सोचोगे, यूनिवर्स के पास एक ही पासवर्ड है, तथास्तु। यार मार्केट बहुत मंदा है, तथास्तु। टफ है यार, बिजनेस करना टफ है, तथास्तु। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है, तथास्तु। अरे अमेजॉन बैंड बाजा मार रहा है, तथास्तु। अरे घर पे कलेश है यार, बाजू वाले की बीवी अच्छी है, तथास्तु। यही तथास्तु, यूनिवर्स के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आप देखो तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अफर्मेशन बढ़ेगा। ये लॉ सब जानते हैं। इसके अलावा मैं 3 और पावरफुल लॉज देता हूँ जो लोग को मालूम नहीं है, बट वो 3 लॉज इतने पावरफुल है, गारंटेड सक्सेस है ये 3 लॉज का। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ राइटिंग। पीपल डोंट लाइक टू राइट। बच्चे को बोलो पढ़ाई तो ऐसे बुक पढ़ता है, जो बच्चा नोट्स बनाता है खुद से उसका देखो मार्क्स बढ़ेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स को बोलो सर क्या करना है, बसेश भाई फैंटास्टिक प्लान है, मैं दुनिया कैप्चर करूंगा, उसको बोलो 1 पेज का बिजनेस प्लान लिख के दे, हक देगा वो, नहीं लिख सकता। आप अपने गोल्स लिखो, आपको 2 घंटा लगेगा सर लाइफ में क्या करना है। सो राइटिंग ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, यानी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ राइटिंग। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ रेपिटेशन। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसके लिए नहीं बोला गया कि वो 2000 शॉट्स खेल सकते थे, उन्होंने एक शॉट को 10,000 प्रैक्टिस किया और स्ट्रेट टाइप के भगवान बने। रेपिटेशन, बोरिंग, यानी आप एक ही चीज पकड़ो और उसको रिपीट करके 10,000 आवर्स डाल के उसमें मास्टर बनो। तो सेकंड इज लॉ ऑफ रेपिटेशन। ऑलराउंडर्स का जमाना नहीं है। बुमराह ने यॉर्कर्स डाल डाल के यॉर्कर किंग बना, फिर वेराइटीज इंप्रूव किया। करेक्ट। आप एक्सपेक्ट करोगे मैं धोनी भी बनूंगा, मैं सचिन भी बनूंगा, बुमराह, पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एग्जाम। ये कोई भी यूट्यूब पे किसको भी मालूम नहीं, बट मैं एक सीक्रेट अनलॉक करता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जब भी ये अफर्मेशन करते हैं, हम वेट लॉस की जर्नी पे जाते हैं, बिजनेस की जर्नी में जाते हैं, स्टार्टिंग में रिजल्ट मिलता है, बिगिनर्स लग के थे, वो पैसा मिला, वेट लॉस कम हो गया, अच्छा लगता है, फिर रिजल्ट आना बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है अच्छा है, फिर रिजल्ट आना बंद होता है तो क्या होता है मालूम है, अरे छोड़ ये सब टाइम पास है, इनकम टैक्स का रेड होया, अरे पहले 2 महीने जिम गया 2 किलो कम हुआ, वेट ही कम नहीं हो रहा है, अभी यार घर पे बहुत स्ट्रेस है, कौन करेगा ये सब। तो लॉ ऑफ एग्जाम यानी यूनिवर्स और भगवान चेक करता है क्या तू लायक है 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड जाने के लिए, पेपर देना पड़ेगा बेटा। यानी लाइफ में अगर आपकी डिफिकल्टीज आ रही है तो यूनिवर्स और गॉड एग्जाम ले रहा है कि क्या बेटा तू काबिल है नेक्स्ट लेवल के जाने के लिए, फॉर मोर मनी, फॉर मोर लव, फॉर मोर पीस, फॉर मोर प्रोस्पेरिटी।
और लोग एग्जाम में अपनी हैबिट्स डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, रूटीन छोड़ देते हैं, और फिर ऊपर वाला भी बोलता है भाई तू 10th में ही रहे, तू 9th में ही जा, तो उसके लायक है, तो 12th के लायक नहीं है, तो MBA के लायक नहीं है, तो करोड़ों के लायक नहीं है। तो लाइफ में एग्जाम्स आएंगे। इतने सारे एंटरप्रेन्योर जब हमारे सिस्टम्स डालते हैं, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, कस्टमर ना बोल देता है। इनिशियली तकलीफें आती है, एग्जाम आते हैं, उसको फेस करो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो ये 3 नए लॉज मैंने आज आपके चैनल पे इंट्रोड्यूस किया है, राइटिंग, रेपिटेशन, एग्जाम। ये आप फॉलो करो तो आपका अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा।